सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। फ्री एंड फेयर यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ। ईसीआई मस्ट नॉट व्यू कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। कॉल फॉर इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डिमांड करना। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। एज अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन इट। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी के प्रभाव को कम करना, किसी के इन्फ्लुएंस को कम करना, उसका दर्जा घटाना। तो ईसीआई जो है उसे इस व्यू का मतलब है कि भाई जो दृष्टिकोण है, कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ईसीआई से पारदर्शिता की जो मांग की गई है, इस मांग को ईसीआई को इस रूप में नहीं देखना चाहिए। किस रूप में नहीं देखना चाहिए? ईसीआई को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के लिए जो मांग की गई है ये मांग प्रयास है। किस चीज़ के लिए? ईसीआई के महत्व को घटाने के लिए। इट आया यहाँ पे ईसीआई के लिए। अंडरमाइन का मतलब है कमज़ोर करना। तो ईसीआई को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी की मांग जो है वह ईसीआई को कमज़ोर करने के लिए है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो चुनाव आयोग है भारत का, सीम्स प्रतीत होता है, टू हैव सॉफ्टन्ड। देखो, टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसका हम प्रयोग करते हैं काम के कंप्लीशन को दिखाने के लिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईसीआई जो है वो थोड़ी सी नरम पड़ गई है। किस चीज़ को लेकर? अबाउट इट्स स्टैंड। स्टैंड का मतलब है कि भाई आपका पक्ष क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है। अबाउट किसके बारे में? डिस्क्लोजिंग। डिस्क्लोज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लाना, उसका खुलासा करना। एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ बूथ वाइज वोट्स कास्ट। यहाँ पे कास्ट का मतलब होता है डालना, जैसे वोट डालना। इन इलेक्शंस, कि इलेक्शंस में बूथ वाइज जो है कितने वोट डाले गए, उसके जो पूरे की पूरे नंबर्स हैं, पूरे की पूरे जो आंकड़े हैं, उनको डिस्क्लोज़ करने के संबंध में ईसीआई का जो स्टैंड था, उस स्टैंड पर थोड़ी ईसीआई जो है नरम पड़ी है, ऐसा लगता है। लास्ट ईयर, पिछले साल, व्हेन द क्वेश्चन अरोज, यहाँ अराइज अरोज इसका मतलब होता है उठना, कि भाई प्रश्न उठा था। इन द मिडस्ट का मतलब है के बीच में। ऑफ द मल्टी फेज जनरल इलेक्शन, कि पिछले साल जो मल्टी फेज में यानी कि बहु चरण में जो आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनावों के बीच में ये सवाल उठा था। द ईसीआई टुक द पोजीशन, तो उस समय ईसीआई ने ये पोजीशन ली थी, ये बात ईसीआई ने कही थी, दैट कि इट हैड नो लीगल मैंडेट टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ फॉर्म 17C। ईसीआई ने ये कहा था कि भाई ईसीआई के ऊपर जो है कोई कानूनी बंधन नहीं है। एक तरीके से देखो, लीगल मैंडेट का मतलब होता है कोई कानूनी आदेश। तो ईसीआई ने ये कहा था कि भाई हमारे ऊपर किसी तरह का कोई कानूनी आदेश नहीं है। किस बात के संबंध में? कि हम फॉर्म 17C के जो डिटेल्स हैं उन्हें डिस्क्लोज करें, उनका खुलासा करें। फॉर्म 17C पार्ट 1 विच कंटेंस। अब ये फॉर्म 17C पार्ट 1 क्या है? विच कंटेंस, इसमें क्या है, क्या होता है इसमें? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन ईच बूथ, कि इलेक्टर का मतलब यहाँ पे चुनने वाला, जो मतदाता होता है, एंड दोज हु हैड एक्चुअली वोटेड। तो ये फॉर्म 17C पार्ट 1 बताता है, किस चीज़ को बताता है? कि प्रत्येक बूथ में कितने इलेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स बताता है, और उन लोगों की संख्या बताता है जिन्होंने एक्चुअली में वोट किया। टू एनीवन अदर देन द कैंडिडेट और इट्स पोलिंग एजेंट। तो देखो, पहले ईसीआई ने ये कहा था कि भाई हम ये जो फॉर्म 17C है
ये या तो हम सिर्फ कैंडिडेट को बताएंगे इसके बारे में, या फिर पोलिंग एजेंट को बताएंगे, और इसका खुलासा हम किसी और को नहीं करेंगे। इन अ रिसेंट हियरिंग, अभी हाल ही की सुनवाई में, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, इट हैज़ सेड, ईसीआई ने इस बात को कहा है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, हु टुक ओवर रिसेंटली, टेक ओवर का मतलब है एक तरह से पदभार संभालना, हु टुक ओवर रिसेंटली यानी कि जिन्होंने अभी हाल ही में अपना पद संभाला है, इज ओपन टू मीटिंग, वे एक तरह से बिल्कुल ओपन है किस बात के प्रति, टू मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु हैव सॉट, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना, अ डायरेक्शन टू द ईसीआई टू अपलोड स्कैन्ड authenticated and legible copies of Form 17C on its website। legible का मतलब होता है पठनीय, यानी कि जिसे पढ़ा जा सके। तो यानी कि वे संगठन, वे ऑर्गेनाइजेशंस और वे इंडिविजुअल्स जिन्होंने इस बात को चाहा है क्या, कि ईसीआई की तरफ से ये डायरेक्शन मिले, क्या डायरेक्शन मिले, कि भाई फॉर्म 17C की जो पढ़े जाने वाली कॉपी है, मतलब लेजिबल कॉपी है, ऑथेंटिकेटेड है, प्रमाणित है, उसकी स्कैन्ड कॉपी जो है वह वेबसाइट पर अपलोड, ईसीआई की वेबसाइट पे जो है उसे अपलोड किया जाए। तो इस संबंध में अभी हाल ही में ईसीआई की तरफ से ये बात कही गई है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो हैं वे इस तरह की मांग करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के साथ में, उनके प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करने को रेडी हैं। The Supreme Court of India has asked Trinamool Congress Member of Parliament Mahua Moitra and representatives of the Association for Democratic Reforms, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, ADR, to give a representation to the ECI। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं महुआ मोइत्रा, इसके अलावा एडीआर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप जो है अपना रिप्रेजेंटेशन किसे दे सकते हैं, ईसीआई को दे सकते हैं, एंड सीक और चाह सकते हैं किस चीज़ को, अ मीटिंग, है ना, कि भाई आप जो है एक मीटिंग रख सकते हैं। वाइल, जबकि इट मे नॉट मीन दैट द ईसीआई हैज़ ऑलरेडी एग्रीड to make absolute numbers of voters universally available, जबकि इसका मतलब ये नहीं है कि ईसीआई जो है ऑलरेडी इस बात पे एग्री हो गई है, सहमत हो गई है कि वह वोटर्स के जो नंबर्स हैं, है ना, वोटर्स की जो संख्या है उनको सार्वजनिक रूप से अवेलेबल कराने के लिए ईसीआई मान गई है, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मीटिंग के माध्यम से क्या हो सकता है, इट मे रिजल्ट इन, मीटिंग का परिणाम ये हो सकता है, इवॉल्विंग, इवॉल्व का मतलब है धीरे धीरे और विकसित होना, अ सिस्टम ऑफ डिस्क्लोजर अबाउट टर्नआउट्स, टर्नआउट का मतलब होता है उपस्थिति, खास करके जैसे मतदाता है तो कितनी संख्या में मतदाता जो है वोट डालने आए, और डिस्क्लोजर का मतलब हुआ खुलासा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इससे क्या होगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि जो टर्नआउट्स हैं उसके खुलासे का जो पूरा की पूरा सिस्टम है उसमें विकास देखने को मिलेगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड परसेंटेजेस, कि वोटर्स जो हैं उनका टर्नआउट्स क्या रहा, यानी कि कितने नंबर्स है ना, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के रूप में, यानी कि कितने लोग आए और उनका कितना प्रतिशत रहा था ना, तो दोनों बातें बताई जाए। इन 2024 में द ईसीआई डिड रिलीज सम डिटेल्स, देखो यहाँ पे ये जो डिड का प्रयोग किया गया है ना, ये डिड का प्रयोग है यहाँ पे वाक्य पर और ज़्यादा जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए। द ईसीआई डिड रिलीज़, हाँ ईसीआई ने भी रिलीज़ किए कुछ डिटेल्स जो है ईसीआई ने बताए 2024 में, किसके बारे में, अबाउट टर्नआउट, टर्नआउट का मतलब हुआ यहाँ पे एक तरह से कि भाई कितने मतदाता आए, कितना परसेंटेज रहा मतदाता का बूथ पर, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, इट्स वोटर टर्नआउट ऐप, कि ईसीआई ने 2024 में अपने वोटर
टर्नआउट ऐप के माध्यम से टर्नआउट के बारे में जो है कुछ डिटेल्स बताए थे। बट इट ऑल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ एंडलेस स्पेकुलेशन। लेकिन ये जो वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी, इट ऑल्सो बिकेम, यह बन गई क्या, अ सोर्स ऑफ एंडलेस। एंडलेस का मतलब है अंतहीन, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है गैस करना, एक तरह से कि भाई क्या हो सकता है, गैस। एज द परसेंटेजेस गिवन वर सीन टू बी अनयूजुअली हायर देन व्हाट वाज डिस्क्लोज्ड एट द क्लोज ऑफ पोलिंग। कहने का मतलब, पोलिंग का मतलब होता है चुनाव, कि चुनाव समाप्ति के दौरान है ना, जो परसेंटेज बताया गया था उस परसेंटेज की तुलना में बाद में 2024 में ऐप के माध्यम से जो आंकड़े बताए गए, उन आंकड़ों में परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिला। तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। द प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस का मतलब होता है एक तरह से व्याप्त होना, किसी चीज़ का मौजूद होना। द प्रीवेलेंस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ 5 to 6 percentage points between the turnout declared on polling day and subsequently revised figures। द प्रीवेलेंस का मतलब हो गया कि भाई किसी चीज़ का मौजूद होना, उसकी मौजूदगी। ऑफ अ डिफरेंस, तो एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कितना, 5 से 6 परसेंटेज पॉइंट का। किन चीज़ों के बीच में? बिटवीन द टर्न आउट डिक्लेयर्ड ऑन पोलिंग डे। पोलिंग डे का मतलब हुआ कि चुनाव के दिन वोटर्स का जो परसेंटेज डिक्लेयर किया जाता है, और सब्सिक्वेंटली का मतलब है बाद में, रिवाइज्ड फिगर, और बाद में जो रिवाइज्ड आंकड़े होते हैं उन परसेंटेज पॉइंट्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम ऑल बूथ्स, बेस्ड का मतलब है आधारित होना, इनपुट्स फ्रॉम ऑल बूथ्स, कि ऑल जो सभी बूथ्स हैं उनसे जो आंकड़े जुटाए जाते हैं और उसके बाद में जो आंकड़े संशोधित किए जाते हैं, उसके बाद जो परसेंटेज हमें देखने को मिलता है, टर्नआउट जो देखने को मिलता है, मतदाताओं का परसेंटेज जो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पोलिंग डे है उस दिन जो परसेंटेज था उसमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। वाज नोटेड, तो ये डिफरेंस जो है देखा गया, वाज नोटेड एट द एंड, है ना, फाइनली। दिस इज नॉर्मली एक्सप्लेन्ड, तो इस बात को कि ये जो डिफरेंस है इसे किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, एज, किस रूप में, द रिजल्ट ऑफ अ डिले इन कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल बूथ्स। डिले का मतलब है देरी, कलेक्शन का मतलब होता है कि जो आपके पास आपको जो विभिन्न सूचनाएं मिली हैं, जो विभिन्न जानकारी आपको मिली है, उनको आप एक जगह कलेक्ट करते हो, फिर देखते हो इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस है, इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल बूथ्स। तो कहने का मतलब है, ये बात कही गई भाई कि सभी बूथ से जब आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं और उनको फिर से जो है रिवाइज संशोधित किया जाता है, तो क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये बात कही गई थी और इस कारण वो परसेंटेज पॉइंट में डिफरेंस देखने को मिलता है। इंक्लूडिंग दोज लोकेटेड इन फार फ्लंग एरियाज। फार फ्लंग एरिया का मतलब हो गया दूर दराज वाले क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र, यानी कि ऐसे पोलिंग एरियाज़ जो कि काफ़ी दूर स्थित हैं, वहाँ से जब डेटा कलेक्ट किए जाते हैं तो उनमें थोड़ी देरी हो जाती है, और फिर जब उनको अरेंज किया जाता है ठीक तरह से तो वो जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ये बात कही गई। हाउएवर, हालांकि द पेटिशनर्स बिफोर द कोर्ट आर्ग्यू दैट फॉर्म 17C इज कलेक्टेड बाय अवेलेबल बूथ एजेंट्स बाय हैंड। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये बात कही गई कि फॉर्म 17C जो है वह कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, बाय अवेलेबल बूथ एजेंट्स बाय हैंड, कि पोलिंग डे के दौरान जो भी बूथ एजेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके द्वारा बाय हैंड, है ना, अपने हाथों से जो है वे क्या करते हैं, फॉर्म 17C को जो है कलेक्ट करते हैं। अब पेटिशनर्स ने ये बात कही है, इट वुड नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम। तो पेटिशनर्स का ये कहना है कि भाई ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, इट वुड नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इलेक्शन ऑफिशियल्स, कि चुनाव से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है कि जब वे फॉर्म 17C को बूथ एजेंट्स को बाय हैंड दे सकते हैं, तो वो इसे आसानी से स्कैन करके और इसे 48 आवर्स के भीतर अपलोड भी कर सकते हैं। द मेन ग्राउस, यहाँ पे ग्राउस का मतलब है कंप्लेन, शिकायत,
of political parties and activists is that the discrepancy का मतलब होता है विसंगति। भाई एक जो डिफरेंस देखने को मिलता है ना, चीज़ें जो है सही तरह से देखने को नहीं मिल रही, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। तो मेन शिकायत जो है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो एक्टिविस्ट्स हैं ना, कि कई राजनीतिक पार्टीज़ हैं और कई कार्यकर्ता जो हैं, उनकी शिकायत ये है दैट द डिस्क्रिपेंसीज की जो विसंगतियां हैं इन द एब्सेंस ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। वोट कास्ट, यहाँ पे कास्ट का मतलब है डालना, वोट कास्ट का मतलब है जो वोट डाले गए, बट विद ओनली टर्न आउट परसेंटेज इन हैंड। कहने का मतलब है कि ये जो विसंगति देखने को मिल रही है, क्या कि भाई एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ वोट्स कितने थे ये तो बताया नहीं जा रहा, सिर्फ आप क्या बता देते हो, टर्न आउट बता देते हो, सिर्फ उसका परसेंटेज बता देते हो। वुड रेज सस्पिशंस, तो कहने का मतलब है ऐसा करना कि सिर्फ परसेंटेज को बता देना, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स है ना, कि भाई वास्तव में कितने वोट्स जो है डाले गए, इसे न बताना, इसके माध्यम से क्या होगा, वुड रेज का मतलब है यहाँ पे उठाना, सस्पिशन का मतलब है डाउट, अबाउट द होल प्रोसेस व्हेन द फाइनल रिजल्ट्स आर रिलीज्ड, कि जब अंतिम परिणाम जो हैं वे जारी किए जाते हैं तब पूरी की पूरी प्रक्रिया पर ही जो है डाउट उठता है, ये मतलब है इसका। द ECI हैज़ डन वेल टू ऑफर टू मीट द पेटिशनर्स ऑन दिस क्वेश्चन, कि इस सवाल के संबंध में जो याचिका करता हैं उनको ECI ने जो है ऑफ़र दिया है कि भाई वे आ सकते हैं और वे मिल सकते हैं, इस संबंध में मीटिंग रखी जा सकती है। देयर कैन बी नो डॉगमेटिक अपोजिशन, डॉगमेटिक का मतलब होता है रूढ़िवादी, अपोजिशन विरोध, टू अ प्रोसीजरल स्टेप का मतलब है प्रक्रिया से संबंधित, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल स्टेप। टू रिड्यूस का मतलब है कम करना, अप्रीहेंशन का मतलब है डाउट, किसी बात को लेकर आपकी कोई शंका है। अबाउट एनी इलेक्शन बीइंग लेस देन फेयर, बीइंग का मतलब है होना, फेयर निष्पक्ष, यानी कि कोई भी जो चुनाव है वह निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो चुनाव की निष्पक्षता से जुड़े हुए जो डाउट्स हैं उनको कम करने के लिए अगर कोई प्रक्रिया लाई जाती है या इस तरह के कोई कदम उठाए जाते हैं तो उसके प्रति किसी भी तरह का कोई रूढ़िवादी विरोध नहीं हो सकता। इट इज़ फ्यूटाइल, ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है, फ्यूटाइल का मतलब है बिल्कुल व्यर्थ। टू होल्ड द पोजिशन, होल्ड द पोजिशन का मतलब है इस बात को मेंटेन करना, दैट एवरी स्टेप डिमांडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इज एम्ड एट का मतलब है कि भाई उसका उद्देश्य क्या है, ये ध्यान रखना, इसके साथ आएगा एट प्रपोजिशन। अंडरमाइन का मतलब है किसी के महत्व को कम करना। इट्स इंटेग्रिटी का मतलब हुआ एक तरह से आपकी ईमानदारी है ना, उस चीज़ की अखंडता। और कास्टिंग द प्रोसेस इन अ बैड लाइट, देखो कास्ट द प्रोसेस इन बैड लाइट, कास्ट की पूरी जो प्रक्रिया है उसे जो है एक तरह से निगेटिव वे में देखना। कहने का मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल व्यर्थ है कि हम इस व्यू को माने, टू होल्ड द पोजीशन, कि कोई भी एवरी स्टेप, कि कोई भी जो कदम उठाया जाता है जिसके तहत डिमांड की जाती है क्या, कि चुनावी जो प्रोसेस है उसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, तो उसका उद्देश्य है भाई ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए। कहाँ पर बढ़ाने के लिए, इलेक्टोरल प्रोसेस में, कि चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए कुछ जो डिमांड्स रखी जाती हैं, जो कदम उठाए जाते हैं, उनका उद्देश्य इलेक्टोरल प्रोसेस को कमज़ोर करना है, या फिर हम इस बात को गलत नज़रिए से देखें तो ये उचित नहीं है कि भाई जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात अगर की जाती है और इस बात को हम गलत नज़रिए से देखें, बैड लाइट में अगर हम देखते हैं, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है इलेक्टोरल प्रोसेस में, इसका उद्देश्य जो है इलेक्टोरल प्रोसेस को कमज़ोर करना है, ECI को कमज़ोर करना है, तो ये उचित नहीं है। देयर ऑट टू बी अ कॉन्स्टेंट रीअसेसमेंट, ये ऑट का प्रयोग जो है ना हम शुड के सेंस में करते हैं, लेकिन शुड और ऑट में डिफरेंस ये है कि हम ऑट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमें लगता है कि बात
नैतिक दायित्व से जुड़ी हुई है। तो देयर ऑट टू बी, कांस्टेंट का मतलब है लगातार, रीअसेसमेंट का, असेसमेंट का मतलब है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, रीअसेसमेंट का मतलब है उसका फिर से जो है मूल्यांकन करना। तो देयर ऑट टू बी अ कांस्टेंट रीअसेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स, एग्जिस्टिंग का मतलब हुआ मौजूदा, प्रोसीजर्स का मतलब है प्रक्रियाएं, एंड प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस की वर्तमान में जिस तरह की प्रैक्टिस या जिस तरह की प्रक्रियाओं को फॉलो किया जा रहा है, उन प्रक्रियाओं का लगातार रीअसेसमेंट होने की आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है। क्यों? टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए। किस चीज़ को बढ़ाने के लिए? ट्रांसपेरेंसी, कि चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए वर्तमान जो प्रक्रियाएं हैं उनके लगातार रीअसेसमेंट की आवश्यकता है। एंड रिड्यूस द टाइम टेकन टू डू सो, यानी कि एंड रिड्यूस, कि टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस द टाइम टेकन टू डू सो, कि भाई जो टाइम लगता है उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके, इसके साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो टाइम लगता है वो उस टाइम में भी जो है कमी आ सके। इसके लिए ज़रूरी है कि वर्तमान जो प्रोसीजर्स हैं, वर्तमान जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका लगातार जो है मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।